बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी BA BSc का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो MCQs हमने अपलोड किए थे थ्रू दीज लेक्चर्स, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और बच्चों ने काफ़ी उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया और बच्चों ने कमेंट्स भी भेजे। उनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई और अब वो मैथमेटिक्स जनरल और ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के भी MCQs के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि डेट शीट के मुताबिक 13 तारीख को पेपर है, तो अब काफ़ी कोशिश करके कुछ MCQs मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम वेक्टर एनालिसिस के कुछ MCQs जो हैं वो अपलोड करते हैं, जो कि मैथमेटिक्स जनरल पेपर 2 में आएंगे। इसी तरह वेक्टर एनालिसिस वाले स्टूडेंट्स जो हैं, मसलन BSIT वगैरह वाले, वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो लेक्चर कंटेंट्स जो हैं आज में, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसके कुछ MCQs बनाएंगे हम, यूनिट वेक्टर के कुछ MCQs, इसी तरह वेक्टर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ प्लेन। एक चीज़ जो मैंने पहले भी आपको एडवाइस की थी वो ये है कि बेटा, आप जब वीडियो लेक्चर देख रहे हों, तो जब आपके सामने MCQs की स्टेटमेंट आ जाए, जैसे ये MCQ की स्टेटमेंट आ गई है, तो आप इसका आंसर देखने से पहले खुद अपने कॉपी पेंसिल के ऊपर कॉपी पेंसिल ले लें और अपना आंसर मार्क कर लें स्टेटमेंट पढ़ के, और उसके बाद फिर इसका आंसर देखें और सोल्यूशन जो मैंने किया होगा वो देखें। अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा तो वो भी मैं कर देता हूँ, और फिर आप थोड़ा सा मैच करें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए और IQ आपका जो है डेवलप हो जाए। अगर आप फौरी तौर पे आंसर देख लेंगे तो आपका IQ डेवलप नहीं हो सकेगा। बस ये स्ट्रेटजी बी कोर्स वालों ने अडॉप्ट की है, तो काफ़ी अच्छा पेपर उनका हो गया है। आप भी इसी तरह करें। तो ये है पहला MCQ, जिसमें लिखा हुआ है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज। तो जाहिर बात है, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है वो I से हम डिनोट करते हैं, तो I यूनिट वेक्टर इसका आएगा। इसी तरह द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, अब आपको गैस हो गया लाजमी कि J आएगा। द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस k होता है, k आएगा। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड, ये याद रखें, आपको याद ही होगी डेफिनेशन, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 9k इज। तो ये इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं जिसमें आपको वर्किंग करनी पड़ती है, बड़ा केयरफुली आपने इसकी वर्किंग करनी है और जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि आपके पास MCQs के लिए करने के लिए चंद सेकंड्स ही होते हैं। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, अगर किसी को वेक्टर भूल गया हुआ है तो वो देखें कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट -3 है उसका स्क्वायर करेंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट 9 है उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर इन तीनों स्क्वायर्स का सम करके अंडर रूट लेंगे। तो अब जरा कंप्यूट करते हैं, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 और ये 81 और ये अंडर रूट 15 आ गया। तो आंसर कौन सा होगा, ए पार्ट। सिमिलरली द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, अब जाहिर बात है आपको फार्मूला याद होगा कि वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आता है। ये है वेक्टर AI प्लस BJ प्लस CK, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वो ऑप्शन नज़र आ रही है जिसमें वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया हुआ है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, इसको हम नल वेक्टर कहते हैं। इस किस्म के क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप फौरी तौर पे इसका कोई सॉल्व नहीं करना पड़ता, तो आप आंसर जल्दी से टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है जी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू वेक्टर B इज R। ये याद रखें कि अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर रही हो, जिस पॉइंट से वो पास करती है वेक्टर से वो लिखते हैं, और जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर A एंड पैरेलल टू वेक्टर B इज R इज इक्वल टू A, इस वेक्टर से वो पास करती है, वेक्टर B के पैरेलल है, R इज इक्वल टू A प्लस TB। तो ऑप्शन इज बी।
अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 वेक्टर्स ए एंड बी, तो ये इसमें आता है a प्लस टी इंटू बी माइनस ए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट जब आएगी तो वो आएगी r इज इक्वल टू a प्लस टी बी माइनस ए। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन शुरू हो गई है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स बी एंड सी इज, तो इसमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन में पहला वेक्टर लिखते हैं जो पॉइंट वाला है, और दूसरे वेक्टर जो दो वेक्टर्स हैं, यहाँ दो वेक्टर्स के पैरेलल है बी और सी के, तो एक वेक्टर बी के साथ एक स्केलर लगाते हैं, दूसरा वेक्टर सी के साथ दूसरा स्केलर लगाते हैं टी एस। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर्स बी एंड सी इज ए प्लस टी बी प्लस एस सी। अब ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू थर्ड वेक्टर सी। तो जो थर्ड वेक्टर सी है वो आपके पास सेपरेट रहेगा, वो आपके पास आ जाएगा एस सी।